नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है मकर राशि के लिए कैप्रिकॉर्न। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है। ऐसा लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन सी बनी हुई है। आप सोचते जा रहे हैं पर आपको जवाब मिल नहीं रहे। आपको लगता है कि कोई एक इंसान है जो कोई गलत काम करता है या फिर उसने अपने आप को कवर अप करके रखा हुआ है, सच्चाई को बाहर नहीं आने दे रहा। तो आप वो सच जानना चाहते हैं जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है। तो अगर आपकी इल्यूजन्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, तो आप उनको तोड़ना चाहते हैं। आप क्लैरिटी जानना चाहते हैं, आप सच देखना चाहते हैं। आपको पता करना है कि क्या सच में ये इंसान कुछ गलत कर रहा है, क्या सच में इसकी इंटेंशंस बैड हैं। आप सच पता करना चाहते हैं। एक कार्ड सबसे पहले देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये बात तो सच है कि हाँ, सिचुएशन ढकी हुई है, आपको सच नहीं पता है, इसी वजह से ही आप स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, डिवाइन आपको सच दिखाना चाहते हैं। तो चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले एक कार्ड लेते हैं। क्या ये इंसान बैड इंटेंशंस रखता है? क्या ये मैनिपुलेटिव है? क्या ये चीट है? क्या ये कुछ गलत कर रहा है? एक कार्ड लेते हैं। ये इंसान खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसने एक पॉज लिया हुआ है, ब्रेक ली हुई है। ऐसा है कि इसको भी नहीं पता कि सिचुएशन में हो क्या रहा है। इनको अपने लिए खतरा महसूस हो रहा है और ये खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा है कि या तो इनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स बनी हुई है या फिर आपको इनके बारे में बनी हुई है। ये भी हो सकता है कि ये किसी तरह की कंफ्यूजन्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कंफ्यूजन्स के क्लियर होने तक इंतजार कर रहे हो। ऐसा है कि या तो इनको किसी तरह का डाउनफॉल मिल रहा है या फिर किसी तरह की मिसकम्युनिकेशन है। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन इस तरह से होती तो हाँ, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन होती, पर ये बैकवर्ड है। तो हो सकता है मिसकम्युनिकेशन हो। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली लाइफ में, पर्सनल लाइफ में किसी तरह की ट्रबल चल रही हो, तो ये उसी की वजह से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ये भी हो सकता है कि कुछ चीजें इनके अगेंस्ट जा रही हो। तो इन चारों कार्ड्स में ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि इनकी इंटेंशन बैड है, क्योंकि यहां पर कोई भी बैड पर्सनालिटी वाला कार्ड नहीं आया है। अब यहां पर इस इनसे ले लेते हैं कि और क्या इंफॉर्मेशन है इस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में। ऐसा है कि इस इंसान ने काफी पेशेंस रखी हुई है। ये है किसी चीज के क्लियर होने का, कंफ्यूजन्स के क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं या फिर इन्होंने ब्रेक ली हुई है, पेशेंस के साथ वेट कर रहे हैं। यहां पर जरूर कुछ कंफ्यूजन्स बनी हुई है, क्योंकि ये भी कैरिड अवे का कार्ड है और ये भी कंफ्यूजन्स का है। तो या तो आपको कंफ्यूजन्स है या फिर सिचुएशन ही बहुत धुंधली है। बिल्कुल सही बात है कि यहां पर मिसकम्युनिकेशन हो सकती है। तो या तो आपके लिए मैसेज है कि आपको क्लैरिटी ढूंढने की जरूरत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे ही शक करते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपको गलत फहमियां हो सकती हैं। इस इंसान की फैमिली लाइफ में कुछ ट्रबल हो सकती है। ऐसा भी कि अगर ये कोई काम करना चाह रहे हैं, इनकी कुछ विशेष हैं, तो वो पूरी नहीं हो रही है।
किसी बात को लेकर ये परेशान हो सकते हैं। तो आपको बस ऐसे ही शक हो रही है। तो अगर आप जानना चाहते थे कि इस इंसान की रियल इंटेंशन क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, आपको रोशनी चाहिए थी, सच देखना चाहते थे, तो एक कार्ड लेते हैं कि सच क्या है, आपको क्या महसूस होता है और सच क्या है। एक कार्ड सबसे पहले, आपको क्या महसूस होता है इस इंसान के बारे में। ओके, आपको लग रहा होगा कि ये इंसान अपने लिए सब कुछ चाहता है। फैमिली चाहता होगा, रिलेशनशिप चाहता होगा, पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, तो कुछ भी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी, इनहेरिटेंस होगी, या फिर सब कुछ, हर तरह की खुशी। तो आपको ये भी लगता होगा कि ये इंसान किसी में इंटरेस्ट शो कर रहा है, या फिर किसी को कुछ ऑफर कर रहा है। ये कुछ रिलेशनशिप मैटर्स भी हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये किसी में इंटरेस्टेड है ताकि इसको सब कुछ मिल जाए। एक और कार्ड, और कुछ। आपके हिसाब से इसने कोई रिलेशनशिप लूज की है, किसी रिश्ते में से निकले हैं, या फिर इन्होंने किसी रिश्ते को खोया है। तो आपको लगता है कि ये या तो उसी रिश्ते को दोबारा पाना चाहते हैं, या फिर ये किसी रिश्ते में इंटरेस्टेड है। ओके, तो सच क्या है। सबसे पहले, अगर ये किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये क्यों लगता है कि इनकी इंटेंशन बैड है, या फिर ये इंसान बुरा है। तो आपके हिसाब से इनकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, इमोशनली ये बैलेंस्ड नहीं है, या फिर इनके पास फैमिली नहीं है, फैमिली की खुशियां नहीं है, तो ये अपने लिए वो खुशियां चाहते हैं। ओके, तो इसलिए आपको लग रहा है कि इनकी इंटेंशन बैड है। चलिए देख लेते हैं कि सच क्या है। आपको इल्यूजन है, आप गलत फहमियों में हैं, आपको सच का पता नहीं है। तो सच क्या है। ओके, इस कार्ड की क्लैरिफिकेशन। ऐसा है कि इनकी लाइफ शायद रुकी सी हुई है, जैसे कि आगे नहीं बढ़ रही है। जैसे कि ये ऐसे होती तो हाँ, ये कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव कर रहे होते, तो ये भी कि जो चाहते थे वहां पर विक्ट्री मिल रही होती। तो इनकी लाइफ जैसे रुकी हुई है। ये क्या है। इनकी लाइफ में किसी तरह का तूफान तो आया है, कोई डाउनफॉल मिला है इनको, इनको परेशानियां आई हैं, या तो फाइनेंशियल, या इमोशनल, या हेल्थ वाइज, कुछ ना कुछ टफ टाइम तो इन्होंने देखा है। ओके, व्हाट इज दैट कार्ड। ऐसा है कि इनको टफ टाइम में देखकर आपने ऐसे अंदाजे लगा लिए हुए हैं। ऐसा है कि इनके पास साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिन्होंने इनको काफी हर्ट किया है। तो उसी की वजह से ही, जैसे कहते हैं कि अगर इंसान काफी परेशान हो, तो उनको देखकर, उनकी परेशानियों को देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया कि ये इंसान अपने लिए कुछ देख रहा है, कुछ ढूंढ रहा है। तो ये आपके अपने ही अंदाजे हैं। ऐसा है कि ये इंसान परेशानियों से डरता तो नहीं है, काफी हार्ड वर्किंग इंसान है, डरने वाला नहीं है, चैलेंजेस से डरता नहीं है, करेज के साथ उनसे डील करता है। पर हाँ, अगर इनके साथ कुछ गलत हुआ भी है तो वो सब यूनिवर्स का ही प्लान था, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड था। तो अगर इनके कुछ रिश्ते टूटे भी हैं, इन्होंने कुछ लूज भी किया है, तो वो यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से ही हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने कुछ लूज कर दिया तो उसके लिए अब ये
पीछे भाग रहे हैं या फिर उसको पाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब अगर कुछ टूटा है, अगर कोई रिश्ता छूटा है तो शायद छूटना ही था। तो जो भी हुआ है यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से हुआ है, तो आपको ऐसे ही शक हो रही है। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इतनी फिक्र क्यों हो रही है। जैसे कि यहां पर तीनों कार्ड्स एक चीज बोल रहे हैं कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपको इतनी परेशानी क्यों है, आप इस बात को लेकर चिंता में क्यों हैं, आपको क्यों है कि ये इंसान कुछ प्लान कर रहा है, आप क्यों चाहते हैं कि ये चीजें खत्म हो जाएं। आप, ऐसा लग रहा है कि आप नहीं चाहते कि इस इंसान को ये खुशियां मिले, क्योंकि आप, जब पहले सवाल आया था कि आपको क्यों लगता है कि ये इंसान टू फेस है, ये इंसान बुरा है, तो ये बात थी कि ये इंसान अपने लिए खुशियां चाहता है, सब कुछ चाहता है, फैमिली, पैसा, सब कुछ। तो डिवाइन आपसे पूछ रहे हैं कि आपको इन बातों की परेशानी क्यों है। अगर वो इंसान अपने लिए कुछ चाहता भी है, उनकी कुछ विशेष भी हैं, तो आपको क्या परेशानी है। तो डिवाइन कह रहे हैं, क्या आप उनकी जिंदगी बेहतर होते देखना नहीं चाहते, क्या आप उनके रिश्ते टूटते हुए देखना चाहते हैं। क्यों है कि अगर उनकी लाइफ बेटर हो रही है तो आपको परेशानी हो रही है। कहीं आप अपना कोई रास्ता साफ तो नहीं कर रहे। ऐसा है कि आप ही किसी इंफॉर्मेशन के निकलने का इंतजार करते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि ये इंसान खत्म कर दे, आप बस ये खबर सुनना चाहते हैं कि ये रिश्ता परमानेंटली टूट गया। तो आप इसी खबर का इंतजार करते करते ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं। तो अब आपके लिए यूनिवर्स का मैसेज क्या है। ओके, तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि ये ऐसी पजल है जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। आपको पता चलेगा ही नहीं कि सिचुएशन में क्या हो रहा है, और यूनिवर्स आपको बताएंगे भी नहीं। अगर आप क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, आपको सच जानना था, तो वो आपको नहीं बताएंगे। आप फंसे ही रह जाएंगे, ये पजल आपसे सॉल्व होगी ही नहीं। ऐसा क्यों है कि इनसे सॉल्व नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि खुद से पूछिए कि अगर आप किसी की प्रोग्रेस नहीं चाहते, आप किसी को बर्डन में देखना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि किसी की जिंदगी बेटर हो, किसी को प्रोग्रेस मिले, तो फिर डिवाइन भी आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। तो पहले आप अपनी इंटेंशंस देखिए, क्या आपकी इंटेंशन सही है। आप तो इनको कह रहे हैं कि ये इंसान गलत है, पर क्या आप सही है। तो आपके लिए मैसेज है कि आप खुद से पूछिए कि आप इनकी लाइफ बेटर होते क्यों नहीं देखना चाहते। ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को स्टेबल होते देखना नहीं चाहते, तो इसी वजह से ही डिवाइन आपको इंफॉर्मेशन भी नहीं देंगे, आपको इसी पजल में उलझा कर रखेंगे। वो चाहते हैं कि आप अपने अंदर झांकिए कि अगर आपको इस इंसान से परेशानी है तो क्यों है, तो आपको आपके जवाब भी मिल जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन आपको ही सावधान कर रहे हैं कि संभल जाइए। ऐसा तो नहीं कि आप अपने लिए ही, वो कहते हैं ना कि क्या कहीं आप अपने लिए ही खाई तो नहीं खोद रहे। बाकी सही वक्त पर आपको आपके जवाब भी मिलेंगे और आपको सच्चाइयां भी दिखेंगी। पर ध्यान रखिए कि कहीं आप इस सिचुएशन में
अपना ही नुकसान ना करवा लें। ऐसा है कि आप किसी की परेशानियों को एंजॉय कर रहे हो सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि ये इंसान इस चीज को खत्म करे, इनकी ये कनेक्शंस हैं खत्म हो जाएं। तो ऐसा है कि आप अपना ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनका नुकसान कराते कराते आप अपना नुकसान करवा बैठें। तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान बुरा है, लग रहा है कि आपको उनसे कोई परेशानी है। तो आप अपने अंदर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको इनसे कोई जेलसी है, आप इनकी लाइफ बेटर होते देखना नहीं चाहते, आप इनको स्टेबल देखना नहीं चाहते। तो एक बार अपने अंदर देखिए। तो ये थी आपके लिए रीडिंग, उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।